नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस एंड वीकली स्ट्रेटजी डिस्कशन वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, कल के वीडियो में हमने बात किया था कि अगर आज मार्केट ग्रीन जोन में ओपन होगी तो हम वहां पे बुल कॉल रेशियो डिप्लॉय करेंगे। लेकिन आज मार्केट अच्छी खासी गिरावट के साथ ओपन हुई, तो इस वजह से हमने किसी भी तरीके की बुल कॉल रेशियो डिप्लॉय नहीं किया, क्योंकि मार्केट में गिरावट के बावजूद अगर किसी भी तरीके का कोई रिवर्सल का पैटर्न नजर आता तो हम वहां पे डिप्लॉय कर सकते थे। तो दोस्तों, अब जो है वो मंडे के सेशन में हम देखेंगे कि मंडे अगर मार्केट में थोड़ी सी भी स्ट्रेंथ नजर आएगी तब हम वहाँ बुल कॉल रेशियो डिप्लॉय करेंगे। तो दोस्तों, बुल कॉल रेशियो केवल डिप्लॉय करने का पीछे पर्पस ये है कि अभी तक हमने अपने चैनल पे केवल बुल कॉल रेशियो स्प्रेड की डिटेल में लर्निंग की है और उसकी एडजस्टमेंट देखी है। और ये बुल कॉल रेशियो जो है एक अच्छी खासी स्ट्रेटजी होती है जहाँ पे कि अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। और अगर ट्रेड हमारा गलत भी होता है तो हम अपने लॉस को जो है मिनिमाइज करके ऑलमोस्ट जीरो लॉस पे हम एग्जिट कर सकते हैं। जैसा कि आपने लास्ट वीक देखा भी होगा कि वहाँ पे भी हमारा व्यू गलत हुआ था और हमने अपनी लॉस को केवल 100 रुपये के लॉस पे अपनी ट्रेड को क्लोज की थी। तो इस वजह से केवल बुल कॉल रेशियो हम देख रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में अगर जो दूसरी स्ट्रेटजी जब हम लर्न कर लेंगे तो वो स्ट्रेटजी भी मैं डिप्लॉय करूँगा। और दोस्तों, हमारी जो भी स्ट्रेटजी है वो मैं टेलीग्राम में शेयर करता हूँ। तो अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी स्ट्रेटजी है उसकी डिटेल आपको वहीं पे मिलेगी। तो आप वहां से हमारे ट्रेड को फॉलो कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मैं चलता हूँ निफ्टी के चार्ट पे और वहां पे चल के देखते हैं। एक मिनट दोस्तों, ये मैंने निफ्टी का चार्ट खोल लिया है। तो जैसा कि आप थंबनेल पे आज देख रहे होंगे कि थंबनेल पे लिखा हुआ है कि डोजी कैंडल की फॉर्मेशन हुई है। और डोजी का कैंडल का मतलब होता है कि मार्केट अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि वो किस तरफ का मूव लेने के लिए तैयारी कर रही है। तो अब हमें ये देखना है कि मार्केट यहाँ पे होल्ड करेगा या ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा। तो इस वजह से आप देख रहे होंगे ये निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में ही डोजी कैंडल की फॉर्मेशन हुई है। एक मिनट में जूम कर देता हूँ जिससे कि आप लोगों को नजर आए। तो ये एक डोजी कैंडल है। अगर आपको डोजी कैंडल जानना है तो मैंने प्राइस एक्शन लर्निंग सीरीज अपने चैनल पे शेयर किया हुआ है, वहां से जाके आप कैंडलस्टिक पैटर्न समझ सकते हैं। तो दोस्तों, ये डोजी कैंडल जो है एक रिवर्सल का पैटर्न जो है वो कंटिन्यू भी हो सकती है। तो यहाँ पे आप जो देख सकते हो कि एक मार्केट जो है वो अच्छी खासी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों, मैं निफ्टी पे चल के दिखाता हूँ। निफ्टी जो है अपने हाई यहाँ से 18,100 से अच्छी खासी डाउन ट्रेड के साथ जो है अभी जो है 16,411 पे चल रहा है। डोजी कैंडल जब एक डाउन ट्रेड पे बनता है और अगले दिन जब मार्केट इसके हाई को ब्रेक करता है तो वहां पे ये अज्यूम कर लिया जाता है कि अब ट्रेंड की रिवर्सल ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो अब हमें देखना होगा मंडे के सेशन में कि किस तरीके से ट्रेड मिलता है। वहां पे स्ट्रेंथ अगर नजर आएगी तो हम ये मान सकते हैं कि अब निफ्टी का रिवर्सल हो चुका है। हालांकि ग्लोबल सेंटीमेंट अभी काफी वीक है, उसी का असर हमें अपनी इंडियन मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, अब मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर चल के देखेंगे कि कल के वीडियो में हमने क्या बात किया था और आज निफ्टी या बैंक निफ्टी ने किस तरीके से ट्रेड किया। तो ये मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे एक मिनट मैं जूम कर लेता हूँ जिससे कि आप लोग को स्क्रीन पर नजर आए। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हमने बात किया, आज निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में अच्छी खासी गिरावट गैप डाउन के साथ ओपन हुई। लगभग 200 के पॉइंट की गैप डाउन के साथ ओपन हुआ और यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई बुलिश कैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन नहीं हो पाई। यहाँ पे आप देख सकते हो पहला कैंडल भी ये डोजी कैंडल था और दूसरा जो कैंडल था इसने इसके हाई को ब्रेक किया, लेकिन किसी भी तरीके का कोई स्ट्रेंथ जो था उस कैंडल में नहीं थी। इस वजह से कोई भी ट्रेड इनिशिएट करने का स्कोप आज था नहीं। फिर भी आपने अगर यहाँ पे इस कैंडल को देख के बाय का ट्रेड लिया होगा तो आज आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे आप हम बात करें तो शॉर्ट साइड का ट्रेड भी इस तरीके से इनिशिएट नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल है फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल को हाई को ब्रेक किया, यहाँ पे भी जो बुल है वो ट्रैप हो गए होंगे। और यहाँ पे अगर 15 मिनट फर्स्ट के कैंडल पे शॉर्ट किया गया होगा तो वहाँ पे भी हम शॉर्ट साइड में भी ट्रैप हो गए होंगे अगर आपने इमीडिएट प्रॉफिट जो है वो 30-40 पॉइंट का प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा। तो यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड को भी स्टॉप लॉस हिट करा दिया गया। और यहाँ पे अगर आप इस बड़े कैंडल को देख के बाय का ट्रेड लिया होगा तो यहाँ पे भी फिर से आपको स्टॉप लॉस देखने को मिला होगा। तो दोस्तों, निफ्टी जो है अभी एक बिल्कुल ही नैरो रेंज में ट्रेड कर रही है। आज 100-150 पॉइंट के रेंज में ट्रेड कर रही थी।
हालांकि गैप डाउन के बाद मार्केट को सस्टेन करने की कोशिश कर गई। तो अब हम मंडे के सेशन में देखेंगे मार्केट ने होल्ड किया है, रिवर्सल का पैटर्न वहाँ पे किसी तरीके का है, या मार्केट कंटिन्यू अपनी डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगी। तो अब मंडे के सेशन में हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे इसकी बात कर लेते हैं। तो अगर मंडे को मार्केट फ्लैट ओपन होता है और आज की जो कैंडल की हाई या लो को ब्रेक करता है, जैसा कि डेली कैंडल में हमने देखा डोजी कैंडल है, तो आज के हाई या लो को जब ब्रेक करेगा, वो भी ब्रेक जब वॉल्यूम के साथ होगा, तब हम बाय का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अगर ऊपर की ओर ब्रेक करता है आज का डे हाई, तो हमारा टारगेट हो जाएगा जो है वो हो जाएगा 16,650 के आसपास, क्योंकि ये जो गैप है वो फिर निफ्टी गैप फिल करने की और चली जाएगी। और अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है तो फिर मार्केट में अच्छी खासी गिरावट होगी और यहाँ पे आप शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर इसने आज के डे लो को तोड़ा तो यहाँ से आपका जो है वो 100 से 200 पॉइंट का टारगेट हो सकता है। फिर भी एक बार देख लेते हैं, अगर 16,342 के आसपास लो लगा है, तो यहाँ पे अगर इसने ब्रेक डाउन किया नीचे की ओर, तो हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 16,300 और नेक्स्ट जो टारगेट है वो हो जाएगा 16,200 के आसपास का। तो ये तो हुआ अगर फ्लैट ओपन होने के बाद। अगर निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है, गैप अप दोस्तों इस जोन पे हो जाती है, यानी कि जो गैप का एरिया है यहाँ पे ओपन होता है, तो अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर आएगी। इस वजह से आप सावधानी के साथ ट्रेड कीजिएगा। तो अगर गैप अप ओपन हो और वहाँ पे एक निगेटिव कैंडल बने किसी भी तरीके का, तो आप वहाँ से शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, फिर आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद बाय का ट्रेड इनिशिएट करने में आप अलर्ट रहें, क्योंकि वहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हैं। तो बाय का ट्रेड आप तभी इनिशिएट करें जब यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद लगभग जो है आधे घंटे या 1 घंटे तक ऊपर ही मार्केट सस्टेन करे निफ्टी, और उसके बाद ब्रेकआउट करे अपने गैप अप कैंडल के ऊपर। 15 मिनट का गैप अप कैंडल जो है उसको ब्रेक करे, तब हम बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और उस केस में हमारा अगर यहाँ पे 16,650 के ऊपर है और इस यहाँ पे एक रेंज बना के ऊपर की ओर ब्रेकआउट करे 17,700 के ऊपर, तो हमारा टारगेट जो है वो 16,900 के आसपास हो सकता है। अब यहाँ पे अगर निफ्टी जो है वो मंडे को गैप डाउन ओपन होती है, तो गैप डाउन ओपन होने के केस में हमें ये देखना होगा कि वहाँ प्राइस एक्शन किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर वहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको बुलिश कैंडल दिखती है, तब आप बाय का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और उस केस में हमारा जो टारगेट था, फर्स्ट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा आज का डे लो 16,347, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट जो है वो आज का डे हाई 16,450 के आसपास का हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो हुआ निफ्टी की बात। अब हम बैंक निफ्टी पे चलते हैं और वहाँ पे देखेंगे कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का ट्रेड कल हम कर सकते हैं और कल के वीडियो में हमने क्या बात किया था। तो दोस्तों आप चार्ट पे देख रहे होंगे कि निफ्टी भी, बैंक निफ्टी भी बिल्कुल सेम पैटर्न में, निफ्टी की पैटर्न में ही इसने ट्रेड लिया है। आज बिल्कुल बैंक निफ्टी भी नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा था। 1 मिनट में जूम कर देता हूँ। तो बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे कि अच्छी खासी गिरावट के साथ ये ओपन हुई, लगभग 500 पॉइंट गैप डाउन के साथ ये ओपन हुआ। और यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई बाय का ट्रेड इनिशिएट करने के लिए हमें कोई भी प्राइस एक्शन देखने को नहीं मिला। यहाँ पे बिल्कुल फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल में आप देख सकते हो कि बिल्कुल नैरो रेंज में इसने ट्रेड किया और उसके बाद नीचे की ओर जो है वो ब्रेकडाउन हुआ। तो यहाँ पे निफ्टी में तो आपको शॉर्ट का ट्रेड नहीं मिला होगा, लेकिन अगर आपने बैंक निफ्टी में शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट किया होगा तो आपको यहाँ पे लगभग 100 से 150 पॉइंट कैप्चर करने को मिल गया होगा। और अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा तो आपकी स्टॉप लॉस फिर ये इस बड़े कैंडल के थ्रू आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। हालांकि बैंक निफ्टी ने फिर से दोबारा सस्टेन करने की यहाँ पे कोशिश करी, अपने लो को दोबारा से रीटेस्ट किया और यहाँ से फिर से बायर ने कंट्रोल लेने की कोशिश करी, लेकिन बायर फिर भी कंट्रोल नहीं ले पाया। और यहाँ पे जो है बड़े कैंडल के बाद फिर से एक रेड कैंडल बनी और यहाँ पे फिर एक सारा दिन जो है वो बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं एक नैरो रेंज में ट्रेड करता रहा। और लास्ट के सेशन में कुछ भी क्लियर नहीं था कि बाइंग हो रही है या सेलिंग हो रही है, क्योंकि एक कैंडल ग्रीन बन रहा था, अगला ही कैंडल रेड बन जा रहा था। यहाँ पे केवल स्टॉप लॉस आज किया जा रहा था दोनों साइड में। आज जिसने भी बाय का ट्रेड लिया होगा उसकी भी स्टॉप लॉस हिट हो गई होगी और सेल का ट्रेड लिया होगा तो उसकी भी स्टॉप लॉस हिट हो गई होगी। अब दोस्तों मंडे के सेशन में बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड करेंगे, तो यहाँ पे आपने बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में भी देखा कि एक डोजी का फॉर्मेशन हुआ है। तो जब तक उस आज के कैंडल के हाई लो को ब्रेक नहीं करेगा तब तक जो है ये बैंक निफ्टी भी नो ट्रेडिंग जोन में रहेगा। तो अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद आज के डे हाई को ब्रेक करें, ब्रेक करने में आपको देखना होगा दोस्तों वॉल्यूम भी, क्योंकि वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेक करता है तो ये फिर गैप को फिल करने जाएगा और ये गैप जो है 125 के आसपास का है, तो इस जोन में ये जा सकता है। अगर
फ्लैट ओपन होने के बाद ब्रेक करे तो अब अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होने के केस में हमें अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी बाय का ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि गैप अप ओपन होगा तो यहाँ पे अगर जो बायर ने पोजीशन बनाई है वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करने लगेंगे। तो इस जोन में यानी कि कल की जो लो थी 150 से 235 के बीच में अगर गैप अप ओपन हो और वहाँ पे एक निगेटिव कैंडल मिले तो आप यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट करिएगा, आपको अच्छी खासी रिटर्न मिल सकती है, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट भी निगेटिव है। तो यहाँ से अगर 35,200 पे आपको शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपका जो फर्स्ट टारगेट हो जाएगा वो 34,750 हो जाएगा, और नेक्स्ट टारगेट जो है वो आज का डे लो यानी कि 34,385 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन के साथ ओपन होता है, अगर गैप डाउन के साथ ओपन होता है और वहाँ पे किसी भी तरीके की कोई बुलिश कैंडल पैटर्न मिलती है, जैसे कि आज बैंक निफ्टी ने 34,680 पे क्लोजिंग दिया है, अगर ये फिर से मंडे के सेशन में 300-400 पॉइंट गैप डाउन ओपन होता है इस जोन के आसपास, तो पहले तो इसको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा आज का डे लो, और इस लो को अगर इसने ब्रेक किया तो फिर बैंक निफ्टी जो है आज के डे हाई को टेस्ट करने की प्रयास करेगा। तो यहाँ पे आप प्राइस एक्शन को देखते हुए ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन बाय ट्रेड आप गैप डाउन के केस में तभी इनिशिएट करें जब यहाँ पे एक रेंज बन जाए। रेंज बनने के बाद प्राइस एक्शन को देखते हुए 15 मिनट के कैंडल को ब्रेक करके ऊपर की ओर जाए, तब हम बाय का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अब दोस्तों ये तो हुआ गैप डाउन ओपन होने के बाद बाय का ट्रेड मिलता है। अब गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर आपको यहाँ पे 15 मिनट के कैंडल जो है वो एक रेंज बनाए, या जब तक वो एक छोटे से नैरो रेंज में ट्रेड करेगा और उस रेंज को ब्रेक करेगा डाउन साइड की ओर, तब हम डाउन साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अगर गैप डाउन ओपन होने के साथ ही नीचे जाए तो आप अलर्ट रहिए, क्योंकि वो फिर एक ट्रैप हो सकता है, आपका सेल हिट हो सकता है। तो यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के बाद एक रेंज बना के नीचे की ओर ब्रेक डाउन करेगा, तभी हम शॉर्ट का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, और उस केस में जो है वो प्राइस एक्शन को आपको देखना पड़ेगा। अब गैप डाउन कहाँ पे होता है वो देखना पड़ेगा। अगर ये 34,300 के आसपास गैप डाउन ओपन होता है और इसमें रेंज बनाता है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट हो जाएगा वो 34,100 हो जाएगा, और नेक्स्ट टारगेट जो है वो 34,000 के आसपास होगा। तो दोस्तों 34,000 एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, तो वहाँ पे बैंक निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी। 34,000 के आसपास जो है वो आप शॉर्ट करने का प्रयास नहीं कीजिए, जब तक कि एक रेंज बना के अगर ये फिर से 34,000 को ब्रेक करेगा तभी शॉर्ट का ट्रेड आप इनिशिएट करेंगे।